हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीआर के क्लासेज। और हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.2 और हम करेंगे आज उसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये आपके सामने इस प्रकार है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। इट मीन्स आपको फर्स्ट पार्ट है, आपको बताना है कि इसका जो AP सीरीज दी हुई है, इसका जो टर्म्स की वैल्यू होगी वो इनमें से कौन सी होगी। तो 13th टर्म ऑफ AP, इसका मतलब क्या है कि आपको 30 टर्म्स का वैल्यू बताना है कि जो 30 नंबर पर जो टर्म्स आएगी उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो देखिए AP सीरीज आपको दी हुई है 10, 7, 4 अप टू E, यानी ये आपको सीरीज दी हुई है। तो इसमें ये क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो हमें यहाँ से क्या बताना है, 30 टर्म्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब आपके पास क्या क्या है, A1 है, कॉमन डिफरेंस आप फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है कि कितनी टर्म्स होंगी। तो टर्म्स उसने हमने बता दिया 13th टर्म। तो 30 नंबर हैं, इसमें टर्म कितनी है 30, तो उसकी वैल्यू को हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हमें n मिल गया 30। करते हैं गाइस, क्वेश्चन एक्सरसाइज है आपकी 5.2 और क्वेश्चन नंबर है सेकंड। तो AP है, जो AP सीरीज आपको क्या क्या दी हुई है वो है आपको 10, 7 और 4 ये दी हुई है। टर्म्स कितनी है आपके पास, 13th टर्म है, ये आपको गिवन है। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना होता है, A1 A2 यानी टर्म्स बतानी होती हैं। फर्स्ट टर्म क्या है, सेकंड टर्म क्या है, थर्ड टर्म क्या है, उसी के बेस पर हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ से सबसे पहले लिखेंगे A1, A होता है फर्स्ट टर्म यानी A1 लिख देते हैं जब टर्म्स में मिली हुई होती हैं। तो A1 हो गया 10। इसके बाद निकालते हैं A2 बताते हैं वो कितना है 7। इसके बाद A3 वो कितना है, थर्ड टर्म 4 है। तो अब हमें क्या है, हमारे पास A1 है, A2 है, A3 है। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस को लिखते हैं D से। और कॉमन डिफरेंस निकालने का तरीका है कि नेक्स्ट टर्म में से पिछले वाली जो टर्म उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी A2 में से पहले क्या निकालेंगे, A1। यदि ये कॉमन डिफरेंस इक्वल आता है सभी टर्म्स में तो ये सीरीज AP में है, और यदि कॉमन डिफरेंस इक्वल नहीं है तो ये सीरीज जो टर्म्स हैं वो AP में नहीं है। तो ये डिफरेंस निकालते हैं, सभी का निकाल कर देखना होता है। कई बार ऐसा हो जाता है कि लगातार 2 या 3 टर्म्स में हमें डिफरेंस बराबर इक्वल मिलता है, उसके बाद हमें इक्वल नहीं मिलता। तो A2 है 7, माइनस में A1 कितना हो जाएगा 10। तो देखिए प्लस माइनस माइनस होगा, क्या होगा यहाँ से क्या लेफ्ट बचेगा, 10 में से 7 गए 3 और कांस्टेंट टर्म यही बड़ी है तो इसका साइन आ जाएगा -3। जब A2 माइनस A1 किया तो हमें मिल गया -3। इसी प्रकार A3 माइनस में A3 कितना है 4, माइनस में A2 कितना हो जाएगा 7। तो देखिए क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होगा तो यहाँ पर वही -3 बचेगा। तो हमने सभी टर्म्सों के बीच में कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉमन डिफरेंस क्या है 3। अब हमें क्या निकालना है कि टर्म्स जो 13 नंबर पर जो टर्म्स आएगी उसकी वैल्यू क्या होगी। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है टर्म्स nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए an इक्वल टू होता है A प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए n की वैल्यू यानी 13 हमें दी हुई थी, तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी रख देंगे 30। nth टर्म यानी लास्ट की जो टर्म है वो कितनी है 30। तो 13 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। A कितना है आपका A1 यानी फर्स्ट टर्म कितना है 10, प्लस में n कितना है, n कितनी टर्म्स हैं वो 30, माइनस में 1 और कॉमन डिफरेंस आपका कितना है 3। 10 प्लस में ये कितना बचेगा 29, तो मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 3 से। तो देखिएगा 10 प्लस में इसकी इससे क्या करनी है, आपको मल्टीप्लाई करनी है। तो देखिए 3 9 या 27। देखिएगा हो जाती है गलतियाँ, कभी कभी हो जाती हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आया था -3 आया था, मुझे -3 रखना था, मैंने पॉजिटिव प्लस का 3 रख दिया था। तो यहाँ पर ये -3 होगा, मल्टीप्लाई में भी -3 होगा। तो ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये माइनस का देखिए कितना होगा 87 होगा। अब ये प्लस माइनस माइनस है तो कितना बचेगा माइनस का 77। तो यहाँ से A13 टर्म आ गई है। तो जो हमें 13 टर्म थी उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो
-77। तो आप देख सकते हैं जो आपको ऑप्शन दिया था उसमें कौन सा ऑप्शन है जो आपको मिला है, तो सी पर मिला है आपको -77, यानी सी यही वहाँ पर 13 टर्म की वैल्यू है। तो आपको 13 सी पर वैल्यू टिक का निशान करना है। तो आगे करते हैं इसका सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट। तो देखिए मैंने यहाँ पर आपको बता दिया था क्वेश्चन फर्स्ट का ये वो है सी है, वो है -77। तो अब करते हैं सेकंड पार्ट, 11 टर्म ऑफ एपी। इट मीन्स आपको आपकी बार कितनी टर्म्स दी हुई हैं 11, जिसमें एपी सीरीज है -3 -7/2 2। इस प्रकार आपको फाइंड आउट करना है। तो करते हैं गाइस, एपी जो आपको दी हुई है वो आपको गिवन है, वो आपको लिखना है -3 -1/2 और 2। तो देखिए और टर्म सम की अब की बार हमें कितनी काउंटिंग करनी है, 11th टर्म है, यानी n की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई है, 11 मिल गई है। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना है कि सबसे पहले आपको क्या फाइंड आउट करना है, a1। तो a1 क्या होगा, यहाँ से -3 होगा, फिर a2 फाइंड आउट करना, a2 होगा -1/2 होगा, और a3 यहाँ से क्या होगा 2, ये होगा a3। तो कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या करना होता है, पिछली टर्म नेक्स्ट अगली टर्म में से पिछली वाली टर्म सबट्रैक्ट करनी होती है, यानी a2 माइनस में a1। तो देखिए a2 क्या होगा -1/2, माइनस में a1 है और a1 भी किसका है, माइनस का, तो माइनस का 3 रखना है। तो देखिए -1/2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्या होगा 3 अपॉन में क्या होगा 1। इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो देखिए क्या आएगा, एलसीएम इसका 1 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 2 से इसको डिवाइड करोगे 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो -1 हो जाएगा, 1 से कितने बार जाएगा 2 टाइम्स, और 2 की 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो माइनस करेंगे तो प्लस का साइन आएगा, प्लस की कॉन्स्टेंट टर्म ज़्यादा है, तो 6 में से 1 गई तो 5/2, यानी a2 माइनस a1 किया तो हमें डिफरेंस मिल गया 5/2 मिल गया है। इसी प्रकार आप टाइम करेंगे a3 माइनस में a2। अब देखिए a3 कितना है 2, माइनस में a2 कितना है, माइनस का ही है 1/2। तो देखिएगा 2 अपॉन में क्या कर लेंगे 1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 1/2 हो जाएगा। जब इनका आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम कितना आएगा 2, 1 से कितनी डिवाइड होगा 2 टाइम, 2 की इससे करेंगे तो 4, प्लस में 2 से कितने जाएगा 1 की मल्टीप्लाई 1, तो 4 और 1 कितना हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया आपका 5/2, यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो इक्वल आया है, तो ये एपी की सीरीज में है ही, तो ये डिफरेंस आ गया आपके पास 5/2। अब हमें क्या करना है, nth टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ए एन क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू डी। अब n कितना दिया था हमको, नेक्स्ट जो टर्म दी हुई थी वो दी हुई थी हमें 11th, यानी हमें n की वैल्यू कितनी रखनी है 11th रखनी है, 11 टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो n की वैल्यू रख दी 11। a क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट टर्म थी -3 था, प्लस में n कितना है हमारे पास 11 है, माइनस में 1 और डिफरेंस कितना आ गया आपके पास 5/2 आ गया है। तो देखिएगा -3 प्लस में 11 में से 1 गई तो 10 बचेगा, 10 की मल्टीप्लाई 5/2 से करना है, 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 5 टाइम्स, तो -3 5 और 5 की आपको मल्टीप्लाई करनी है तो वो कितना होगा 25। तो देखिए क्या होगा, तो देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 22, वो भी पॉजिटिव बचेगा, प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस की जो टर्म्स है वो ज़्यादा है। तो यहाँ पर A11 टर्म की वैल्यू आपको मिल गई है 22। अब आप देखिए ये 22 हमें किस नंबर पर मिला था, ये 22 था हमें बी सी नंबर पर था, तो यानी बी ऑप्शन है वो सही है। तो आपको बी = यानी कितना मिला था 22, इस पर आपको टिक का निशान करना है। तो इस प्रकार गाइस मैंने क्वेश्चन सेकंड भी कंप्लीट कर दिया है। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस।